ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज युवा रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन गांव में भी आज ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं छिपी हैं जो गांव में ही रहकर न सिर्फ रोजगार पैदा कर रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरा गांव उस रोजगार से जुड़कर गांव में ही अपनी रोजी रोटी हासिल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छावनी थाना के केसवापुर गांव की, जहां पर आज पूरा गांव सिरका बनाकर अपनी आजीविका चलाता है और इन ग्रामीणों की लगन और मेहनत की वजह से आज यहाँ का सिरका देश के कोने कोने से लेकर विदेशों तक के लोग लेकर जाते हैं। पेश है रिपोर्ट। देखते हम 6-7-8 साल से, लेकिन बनाते हैं 4-5 साल से। पूरे यूपी के आदमी आते हैं, सब दूर दूर के आते हैं और ले जाते हैं, फिर बार बार घूम घूम कर आते हैं और कहते हैं कि शुक्ला जी बहुत सिद्ध सिरका आपका है। बस्ती शहर मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर NH 28 पर बसे केशवापुर गांव सिरका बनाने में पूरे जिले में मशहूर है। सरकार की ODOP योजना से जहां सिरके के व्यापार को पहचान मिली, तो वही व्यापारी के साथ युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। इस व्यवसाय से राजेंद्र शुक्ल अपनी आजीविका चलाते हैं। राजेंद्र शुक्ल कई सालों से सिरका बेचते हैं और राजेंद्र शुक्ल ने नेटवर्क 10 टीम से बात की और उन्होंने बताया कि वो सिरका तकरीबन 5 सालों से बनाते और बेचते हैं। उनका सिरका लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग दूर दूर से सिरका लेने आते हैं और जो मेरे दुकान से लेकर जाते हैं वे बार बार आते हैं। सरकार की योजना ODOP की मदद से अब सिरका व्यवसाय चल पड़ा है। पूरे गांव को सिरका इंडस्ट्री के रूप में तब्दील कर दिया गया है। सिरके की इतनी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ के सिरके का स्वाद पूरे प्रदेश भर में अब आने लगा है, इसलिए यहाँ के लोगों को अच्छी खासी पहचान मिल रही है। वहीं सिरके का यह व्यापार धीरे धीरे पूरे गांव में फलने फूलने लगा और आज नेशनल हाईवे पर स्थित इस गांव में घर घर सिरका बनता है और लोग दुकान पर इसको बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और अब यह गांव सिरके की इंडस्ट्री में तब्दील हो गया है और अब यहाँ से करोड़ों के सिरके का व्यापार होता है। दादा, कितने दिनों से आप सिरका बेचते हैं? बेचते हम 6-7-8 साल से, लेकिन बनाते हैं 4-5 साल से। कहाँ के लोग आते हैं? पूरे यूपी के आदमी आते हैं, सब दूर दूर के आते हैं और ले जाते हैं, फिर बार बार घूम घूम कर आते हैं और कहते हैं कि शुक्ला जी बहुत सिद्ध सिरका आपका है। हाँ, सिरका कैसे बनाते हैं? सिरका बनाते हैं, पेराई करके ड्राम में रखते हैं। कुछ दिनों के बाद तो उसका छनाई करते हैं, कई बार छनाई करना पड़ता है और तब ये तैयार होता है। ये लगभग सालों में ठीक ठाक तैयार होता है। अगर पुराना हो जाए तो इसमें सुगंध भी अच्छा आता है। क्या सिरका बनाने कोई केमिकल भी डालते हैं कि नहीं? जरा सा एक बूंद नहीं, ना केमिकल पड़े न पानी पड़े, सिर्फ शुद्ध गन्ने का सिरका। ये 5-6 साल से बेचते हैं। कैसे बनाते हैं सिरका? सिरका को गन्ना पेर के और कई बार छान के उसके बाद बनाया जाता है सिरका। गन्ना क्या खेती में कहीं खरीद? नहीं, खरीद के गन्ना आता है, उसके बाद पेरा जाता है। कितने दिन में तैयार होता है सिरका? ये 1 साल में तैयार होता है और जितना ज्यादा अच्छा पुराना हो जाता है उसके बाद बेचा जाता है। 2-3 साल बाद बेचा जाता है। अच्छा, ये कहाँ से लोग आते हैं? अब कई जिले के आदमी आते हैं, पूरे यूपी के बाहर से भी आते हैं। मुंबई, लुधियाना, बस्ती, फैजाबाद। आज पूरा गांव इस व्यवसाय से जुड़कर नई इबारत लिख रहा है। युवा वर्ग अब अपने गांव में ही ये काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी सिरका इंडस्ट्री गांव के लोगों ने अपनी मेहनत से खड़ा कर दिया है। गांव की महिलाएं भी इसी व्यापार में बराबर की हिस्सेदारी निभा रही हैं। गन्ने के सीजन में जब सिरके बनाया जाता है तो आसपास के कई गांव की महिलाओं को रोजगार मिल जाता है। सिरके के व्यवसाय से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे यहाँ लोगों ने अचार बनाने का भी काम शुरू कर दिया है। गांव वालों की मेहनत की वजह से आज केशवापुर गांव सिरके बनाने में मशहूर है। आज नेशनल हाईवे से गुजरने वाली बहुत सी गाड़ियां यहाँ रुकती हैं और लोग यहाँ से अचार और सिरका लेकर जाते हैं। ये सिरका
काम करते हैं भैया, गन्ना पेराई छनाई यही सब करते हैं। अचार कितने भी दिनों से काम करते हैं? अब तो हो गया भैया करीब 25 साल करते हुए। कितने दिनों से करते काम आप? और 2001 से शुरू किए हैं और तब से अभी यही कर रहे हैं। कैसे बनाते हैं सिरका? पेराई करके भैया धरते हैं। 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीने में एक बार छनाई होती है। हाँ। क्या सिरके बनाने में कोई केमिकल भी पड़ता है? नहीं, कोई नहीं पड़ता है। इंतजार करना पड़ता है भैया, होली के बाद ये तैयार होगा जो पेड़ के धरे हैं। और बीच में 2 बार छनाई होगा, 3 बार। तो रोजगार के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता मतलब? नहीं, यहीं से नहीं टाइम मिलता है। यहाँ हम अचार लेते हैं और सिरका लेते हैं और मुरब्बा। किस तरह का स्वाद रहता है यहाँ पे? स्वाद यहाँ का बहुत बढ़िया रहता है। हम पिछले 3 साल से यहाँ से खरीद रहे हैं और हमेशा लेकर जाते हैं। हम बस्ती में रहते हैं और घर फैजाबाद पड़ता है, घर के लिए भी ले जाते हैं, बस्ती जहाँ रहते हैं वहाँ भी लेकर जाते हैं और स्वाद यहाँ का बहुत बढ़िया रहता है। ये कहा जाता है कि पूरा क्षेत्र जो है सिरका और अचार का कारोबार करता है। जी, ये सही है। यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं लेकिन हम यहीं पे आके लेते हैं, शुक्ला जी के यहाँ से ही। अभी हम लिए सिरका गन्ने का। कितने दिनों से आप 5-6 साल से यहाँ से ले जा रहे हैं शुक्ला जी के यहाँ से। कैसा लगता है? बहुत अच्छा स्वाद है। और क्या क्या लेते हैं? सिरका लेते हैं, अचार लेते हैं। कहाँ घर पड़ेगा? बस्ती। तो अभी किधर से जा रहे थे तो? अयोध्या में जब आते तब यहाँ रुके लेके जाते हैं। 5 साल से तो क्या क्या चीज़ फायदे लगता है? इनके यहाँ से सिरका जाने से हमें जो है मतलब बहुत अच्छा सिरका बनाते हैं। सिरका बहुत अच्छा बनाते हैं, इसीलिए इनके यहाँ से हम ले जाते हैं। खाने से हमें मतलब स्वाद भी ज़्यादा आता है और इसके बाद जो है शुद्ध रहता है इनके यहाँ सिरका। तो कैसा लगता है? नहीं, बहुत शुद्ध है। कितने दिनों से दुकान है? इनकी दुकान 5 साल से है। तो आप लोकल के रहने वाले हैं कि बाहर? नहीं, हम लोकल की क्या, हमारे घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। दुकानें यहाँ और कई भी दुकानें हैं? तमाम दुकानें हैं लेकिन सबसे प्रसिद्ध दुकान शुक्ला जी की है। मुख्यमंत्री की एक जिला एक उत्पाद में जनपद में अधिकारियों ने निरीक्षण करके जाना परखा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको ओडीओपी योजना के तहत लाया जाए। स्थानीय निरीक्षण में अधिकारियों ने सिरके को ओडीओपी योजना में शामिल किया और वहां के लोगों को प्रशिक्षण भी कराया। मुख्य विकास अधिकारी राजेश प्रजापति से बात की तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की ओडीओपी योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हर शहर से कम एक प्रोडक्ट को चिन्हित किया जाता है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उसी योजना के तहत बस्ती जिले में सिरका और फर्नीचर चिन्हित किया गया, जिसमें 150 लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में यह 2 चीजों का उत्पाद होता है। फर्नीचर की क्वालिटी यहाँ की अच्छी है। यहाँ का सिरका बीमारियों में भी ज्यादा कारगर है और दूर दराज से लोग यहाँ से सिरका लेकर जाते हैं। ओडीओपी में हमारे यहाँ फर्नीचर नंबर 1 पर है। दूसरे पर हम लोग सिरके को ही प्रोत्साहन कर रहे हैं और इसमें जो भी इनके लिए हो सकती है, खासतौर इनकी समस्या है कि बिजली को लेकर के, बिजली का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो है 24 घंटे बिजली मिले। कुछ जगह बैंक की भी डिमांड थी, बैंक की शाखाओं खोलने के लिए, उसको भी कार्रवाई की जाए। सर, केशवपुर गांव में सिरका इंडस्ट्री रूप में गांव विकसित हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, उसमें जो बात हुई है लोगों से, उनकी जो समस्या है उसका समाधान कराया जाएगा। क्या सर उनको कुछ सरकारी बिल्कुल, जो सरकारी अनुदान होगा निश्चित रूप से दिया जाएगा। बहरहाल व्यापारियों और सिरका बनाने वालों की मेहनत और सरकार की ओडीओपी योजना मिलकर बस्ती जिले में एक शानदार इबारत लिख रही है, जिससे गांव के साथ साथ पूरे जिलों को पहचान मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।